उत्तर प्रदेश में उत्तंक नाम के एक साधु पुरुष रहते थे। इनकी एक पुत्र और एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह उम्र होने पर साधु ने पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन इनकी पति की मृत्यु कुछ ही दिनों के बाद हो गई। अपनी कन्या को लेकर साधु परिवार सहित गंगा तट पर चले आए। यहीं कुटिया बनाकर इन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, साधु की कन्या सो रही थी। कन्या की माँ ने देखा उसकी पुत्री का शरीर कीड़ों से भर गया। वह अपने पति के पास गई और बोली, देखिए, हमारी पुत्री का शरीर कीड़ों से भर गया है। आखिर कौन सा पाप किया है इसने, जिससे अल्प आयु में ही विधवा हो गई और फिर शरीर में कीड़े पड़ गए। साधु ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया उनकी कन्या पूर्व जन्म में साधु की पुत्री थी। उसने रजस्वला होते हुए भी भोजन के बर्तन छू दिए थे, जिससे साधु का धर्म नष्ट हुआ और यह अल्प आयु में विधवा हुई। इसी जन्म से इसने पाप मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। उत्तंक ने कहा कि अगर हमारी पुत्री अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से साधु की पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में अटल सौभाग्य एवं अक्षय सुखों को प्राप्त करने में सफल हुई। पुराणों के अनुसार इस व्रत से पूर्ण जन्म के पाप नष्ट होते हैं और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए रजस्वला होने पर स्त्रियों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इन 4 दिन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।